देश में 16 साल का सबसे बड़ा सूखा। एक चौथाई आबादी पर सूखे की मार। अब तो बिल्कुल पीने के लिए भी पानी उपलब्ध नहीं हो रहा है। न कपड़े धोने के लिए पानी, न पीने के लिए पानी है। 33 करोड़ लोग कर रहे हैं हाहाकार। पानी की बहुत दिक्कत है भाई, सारे दिन बाल्टी उठाए फिर जाऊँ। 10 राज्यों के 254 जिलों में सूखा। डेथ सर्टिफिकेट बांट रहा है सूखा। पानी लाने को गए थे ना, तो धूप नहीं होने की वजह से वो उसको चक्कर आ गए। शाम के 9 बजे के टाइम को मृत्यु हो गया, ऐसे घोषित किया उसने। कैसे बुझेगी प्यास? लोगों को शुद्ध पानी पीने का अधिकार है। कैसे चलेगा जीवन? सूखे ने निकाली देश की चीख। नमस्कार, मैं हूं राहुल शर्मा। पुरवैया स्पेशल में आपका स्वागत है। देश के 10 राज्यों के 256 जिले सूखे से प्रभावित हैं। देश की 25% आबादी यानी 33 करोड़ जनता पानी के लिए तरस रही है। देश भीषण जल संकट से जूझ रहा है। हालात इतने बदतर हो चुके हैं कि पानी के लिए लोगों की जान भी जा रही है। ये चेहरा अब सिर्फ तस्वीरों में दिखाई देगा। 5वीं में पढ़ने वाली योगिता की स्कूल की छुट्टी थी, इसलिए घर से करीब आधा किलोमीटर दूर बने हैंडपंप से पानी लाने में परिवार की मदद कर रही थी। लेकिन पानी परिवार के लिए मातम की वजह बन गया। 44 डिग्री के पारे में मटके के साथ बार बार धूप में चक्कर लगाने से योगिता की मौत हो गई। डेथ सर्टिफिकेट कह रहा है कि हीट स्ट्रोक और डिहाइड्रेशन यानी शरीर में पानी की कमी मौत की वजह बनी। ये कहानी, ये तस्वीरें महाराष्ट्र के बीड की है। लेकिन सूखे के जो हालात देश में हैं, उसके बाद ये किसी भी घर की हकीकत हो सकती है। वो पानी लाने को गए थे ना, तो धूप नहीं होने की वजह से वो उसको चक्कर आ गए थे शाम को टाइम पे 4 बजे के टाइम को। और उसके बाद हम लोग उसको अस्पताल में लेके गए। शाम के 9 बजे के टाइम को मृत्यु हो गया, ऐसे घोषित किया उसने। बीड के साबलखेड़ा गांव के इस हैंडपंप से पूरी ताकत लगाने के बाद भी पानी की कुछ बूंदें निकलती हैं। सोचिए उस बच्ची के साथ दिन भर पानी इकट्ठा करने के दौरान क्या गुजरी होगी। तो महाराष्ट्र में पानी लाने गए मासूम की मौत हो गई। देश के दूसरे राज्यों में भी तस्वीरें कुछ यही कह रही हैं। जिस कदर सूरज की तपिश और झुलसान देने वाली गर्मी पड़ रही है, उसने जल स्रोत सुखा कर रख दिए हैं। मध्य प्रदेश, झारखंड, उत्तर प्रदेश और हरियाणा में सूखे के हालात हैं। जिन इलाकों में पानी के लिए कोहराम मचा है, वहां लोग पानी बचाने के लिए तरह तरह के जतन कर रहे हैं। मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ में सूखे से लोग तिल तिल कर मर रहे हैं। इस बुजुर्ग को देखिए, नहाने के दौरान पानी बिखर कर बह जाए और किसी काम का ना रहे, इसीलिए चारपाई के नीचे बर्तन रख दिया है, क्योंकि यह पानी कपड़े धोने के काम आएगा। यह झारखंड का देवघर है। अस्पताल में पानी नहीं है, ऑपरेशन नहीं हो पा रहे हैं। हमको कम से कम हमारे अस्पताल को इमरजेंसी क्राइसिस और प्रायोरिटी बेसिस पर एक टैंकर भी पानी दे दें। यहाँ पे इतना इमरजेंसी है कि महिलाओं को प्रसव के लिए कभी कभी ऑपरेशन इमरजेंसी पड़ जाता है, सिजेरियन, और ऑपरेशन थिएटर में पानी रहना बहुत जरूरी है। बुंदेलखंड में सूखे से लोग करहा रहे हैं। हालात बेहद खराब है। इस तरह की सूखा बुंदेलखंड में है, उत्तर प्रदेश में और कहीं दिखाई नहीं दे रही। हो सकता है कुछ हिस्सों में हो, लेकिन सबसे ज्यादा बुंदेलखंड में इसकी परेशानी आई और संकट पैदा हुआ है। गांव के गांव पलायन कर रहे हैं। परिवार के परिवार
सिर्फ पानी जुटाने में लगे हैं। बहुत ज्यादा परेशान हो रहे हैं हम लोग पानी के बिना, और अब तो बिल्कुल पीने के लिए भी पानी उपलब्ध नहीं हो रहा है। पानी की बहुत दिक्कत हो रही है जी। 15-20 दिन हो गए पानी नहीं आया जी। न कपड़े धोने के लिए पानी, न पीने के लिए पानी है जी। पानी की बहुत दिक्कत है भाई। सारे दिन बाल्टी उठाए फिरे जाओ। उधर झारखंड के कोडरमा में भी गर्मी की वजह से हैंडपंप और नल सूख गए हैं। पानी के लिए हाहाकार मचा है। ऐसे में लोग इंद्र देवता को खुश करने के कवायद में जुट गए हैं। सूख गए तालाब, खेत में पड़ी दरारें, चापाकल और नल भी बेकार। कोडरमा में पानी के लिए त्राहिमाम मचा है। कितनी गर्मी आई और गई, लेकिन चाराडी तालाब में कभी पानी की कमी नहीं हुई। लेकिन इस बार तालाब भी सूख गया। वाटर लेवल इतना नीचे चला गया है कि अब लोगों को दूर दराज से पानी ढोना पड़ रहा है। पंचायत में सुखाड़ बहुत पड़ गया है, ताकि नल से पानी नहीं निकल रहा है। कुआं सूख गया है, चापाकल सूख गया है। मुश्किल की इस घड़ी में लोग अब इंद्र देवता को मनाने में लगे हैं। कलश यात्रा निकाली जा रही है, हवन और यज्ञ हो रहा है। लोगों को उम्मीद है कि इंद्र देवता प्रसन्न होंगे और जोरदार बारिश होगी। यज्ञ से इंद्र और सारे देवताओं प्रसन्न होते हैं, तब यह बारिश होती है। और बारिश होती है तो मानव का जीने का एगो अपना तरीका से सारे लोग जीने के साधन बनाते हैं, और बिना इंद्र के खुद से कोई कल्याण नहीं हो सकता है। बहरहाल पानी की किल्लत और चिलचिलाती गर्मी से राहत पाने के लिए लोग हर मुमकिन कोशिश में लगे हैं, लेकिन आसमान में दूर दूर तक बादल का नामो निशान नहीं है और मौसम विभाग भी राहत के संकेत नहीं दे रहा। ऐसे में अब लोगों को ऊपर वाले पर ही भरोसा है। गजेंद्र बिहारी, जी मीडिया, कोडरमा। देश भर में लोग सूखे से हलकान हैं, परेशान हैं। सुप्रीम कोर्ट सख्त है, लेकिन नेता इस मौके पर भी राजनीतिक रोटियां सेकने से बाज नहीं आ रहे हैं। कल एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ने राज्यों की ओर से भेजा गया जो आंकड़ा सुप्रीम कोर्ट में पेश किया है, उसके मुताबिक कर्नाटक में 30 में से 27 जिले, छत्तीसगढ़ में 27 में से 25 जिले, मध्य प्रदेश में 51 में से 26, महाराष्ट्र में 36 में से 21, आंध्र प्रदेश में 13 में से 10, उत्तर प्रदेश में 75 में से 50, तेलंगाना में 10 में से 7, झारखंड में 24 में से 22 और राजस्थान में 33 में से 19 जिले सूखे से प्रभावित हैं। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने सूखे को लेकर केंद्र सरकार को फटकार लगाई और पूछा कि कमजोर मानसून की आशंका के बावजूद एक्शन क्यों नहीं लिया गया, और क्या केंद्र सूखा प्रभावित राज्यों का ऐलान नहीं कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से यह भी कहा कि उसे सूखे पर एडवाइजरी जारी करते रहनी चाहिए। उसे राज्यों को यह बताना चाहिए कि किस हिस्से में सूखा पड़ने की आशंका है। सूखे की भयावह स्थिति के बीच एक तस्वीर यह भी दिखाई दी। कर्नाटक के बागलकोट का नजारा है। राज्य के मुख्यमंत्री सिद्धरमैया की आंखों में कहीं धूल न चली जाए, इसलिए सड़कों पर टैंकर से पानी बहाया गया ताकि धूल उड़े न। पानी बर्बाद हुआ। अब आरोपों और सफाई का दौर है। बयानबाजी हो रही है। There is no water for even cows and animals. Such a situation, if Chief Minister himself, for his own purpose, if you do like this, people will mock us. सियासत यहाँ नहीं करनी चाहिए। सूखे का संकट है तो सूखे पर सियासत भी है। दिल्ली से रोजाना 10 लाख लीटर पानी लातूर भिजवाने की पेशकश करने वाले दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल से विपक्ष सवाल पूछ रहा है। दिल्ली की सरकार के पास पानी की समस्या को सुलझाने के लिए ना तो पैसा है और ना ही समय है, ना ही उनकी प्रायोरिटी है। देश की राजधानी दिल्ली में पीने के पानी को लेकर केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान ने भी दिल्ली सरकार को निशाने पर लिया। दूसरी जगह की छोड़ दीजिए, दिल्ली का जो नल का पानी है कोई पी नहीं सकता है, तो उसका कोई स्टैंडर्ड है कि नहीं है। लोगों को पीने का पानी का जो है शुद्ध पानी पीने का अधिकार है। लातूर में पानी एक्सप्रेस पहुंचने के बाद पोस्टर की ये राजनीति देखने को मिली थी। पानी पहुंच गया ये बड़ी बात नहीं है, किसने पहुंचाया ये बताने की होड़ थी। लब्बो-लुआब ये है कि 33 करोड़ लोग सूखे की मार झेल रहे हैं। ये आंकड़ा तब है जब गुजरात के सूखा प्रभावित जिले शामिल नहीं है। यानी एक तरफ देश का बड़ा हिस्सा पानी की तड़प से चीख उठा है,
लेकिन डर इस बात का है कि सूखे पर यह पुकार राजनीति के शोर में कहीं दब न जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। देश में पानी के लिए हाहाकार मचा है, लेकिन बिहार के रोहतास जिले में एक गांव ऐसा भी है जहां ना तो पीने के पानी की कमी है, ना खेत में सिंचाई की। कैसे किया गांव वालों ने यह चमत्कार, देखिए इस रिपोर्ट में। पानी की किल्लत से जहां पूरे देश में हाहाकार मचा हुआ है, वहीं मदैनी गांव का यह तालाब लबालब भरा हुआ है। पानी की समस्या से निजात पाने के लिए गांव के लोगों ने सरकारी छाजन योजना से तालाब खुदवाया और इसमें बारिश का पानी इकट्ठा किया, जो अब उनके काम आ रहा है। वाटर लेवल बढ़ने से हैंडपंप में भी पानी आने लगा है। जो समतल है वो माने लेवल में है, यानी पानी का चापाकल माने घर समस्या खड़ा नहीं है अभी तक, ठीक है। तो वो अब जो पोखरा किनारे जो लोग हैं, जो जिनका खेती बाड़ी है, अपना लोग सब्जी उब्जी करके अपना लोग करते हैं। पानी के सुविधा बा, फिचहू कचारी के सुविधा बा, नहाहू धोए के सुविधा बा, आया के पानी के सुविधा बा कि माने आ कहूँ मड़ई में लाग जाए तो अपन डोर बल्टी ले दी अपन हलाई के बारे बचा बूता घर मड़ई। मदैनी गांव का यह तालाब दूसरों के लिए एक मिसाल बन गया है। आसपास के गांव वाले भी अब ऐसा करने का मन बना रहे हैं। पेयजल संकट दूर हुआ, आग लगने पर बुझाने का जो पोखरा का पानी है उससे बुझाने का काम किया। मछली पालन भी हुआ और लोग भी इससे जागरूक होके आज भी हमारे पास लोग आते हैं कि हम भी पोखरा खनवाएंगे, मुखिया जी हमारा पोखरा खनवा दीजिए। जल संकट को लेकर जहां पूरी दुनिया में चर्चा हो रही है, इससे निपटने के उपाय खोजे जा रहे हैं। ऐसे में मदैनी गांव के लोगों ने अपनी समस्या का समाधान प्राकृतिक तरीके से ही कर लिया है। अमरजीत कुमार, जी मीडिया, सासाराम।